हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में व्हाइट टाइगर ड्यूक हेवनली सोल एम्पायर के लेटर को पढ़ते हुए कहते हैं कि अभी सिर्फ वॉर को स्टार्ट हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं। सिर्फ इन 10 दिनों में हेवनली सोल एम्पायर पूरी ही तरीके से कोलैप्स हो चुका है और वो हार चुका है। और अब बारी है स्टार लुओ एम्पायर, दाओ स्पिरिट एम्पायर और साथ में शेक सिटी, ये सब भी अब खतरे में आ चुके हैं। ये सुनकर के प्रिंसेस कहती हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे यू हाओ की आवाज़ आती है और वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि हम लोग प्लानिंग करके अटैक करें, या दूसरा विकल्प ये है कि हम लोग सीधे ही जाके उनके ऊपर धावा बोल दें डायरेक्टली। अब ये सुनकर के सब एकदम कंफ्यूज होते हैं। तभी यू हाओ कहता है कि हम लोग अगर जल्द से जल्द अकेडमी से सारी ही फोर्स और सारे ही फास्ट एड को यहाँ पे मंगवा लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और साथ में दाओ स्पिरिट एम्पायर और हिडन सेक्ट से भी हमें मदद लेनी होगी। अगर हम एक साथ एक होकर के सन मून एम्पायर के ऊपर फ्रंट लाइन में जाकर के अपनी पूरी फोर्स से अटैक करते हैं तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि सन मून एम्पायर इस समय 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अगर हम अटैक करेंगे तो उसे मजबूरन अपनी बाकी टीम को यहाँ पे बुलाना होगा और हेवनली सोल एम्पायर आज़ाद हो जाएगा। ये सुनकर के एक मोटू एल्डर कहता है कि तो दूसरा विकल्प में हमें क्या करना होगा। अभी वहाँ पे यू हाओ एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि दूसरे विकल्प में हमें डायरेक्ट सन मून एम्पायर के सबसे पावरफुल ट्रेजर के ऊपर अटैक करना होगा और उसे पल भर में डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका सन मून एम्पायर को दे सकते हैं, क्योंकि पीछे से सन मून एम्पायर को हमसे वही बचा रहा है। अब ये सुनकर के सबके कान खड़े हो चुके थे, मगर तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाओ, तुम बात कर रहे हो डेथ गॉड सोल टूल को डिस्ट्रॉय करने की। तुम जानते हो ना कि वो अकेले ही पूरी आर्मी को ख़त्म करने की ताकत रखता है। ये इम्पॉसिबल है और उतना ही ज़्यादा खतरनाक। ये सुनकर के यू हाओ कहता है कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लान है जो कि 110% वर्क करेगा। ये सुनकर के प्रिंसेस और ड्यूक एक साथ कहती हैं कि यू हाओ, आखिर वो प्लान क्या है। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि मैं पर्सनली अकेले ही जा करके उस डेथ सोल टूल को डिस्ट्रॉय करूँगा। जहाँ पे यू हाओ सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ को लेकर के रात में बाहर खड़े होते हैं और यू हाओ को कहते हैं कि यू हाओ, मेरे हाथ में ये जो टाइगर का नाखून है इसे मेरे फादर ने मुझे दिया हुआ था, क्योंकि ये जो टाइगर का नाखून है इसे हमारे एंसेस्टर ने तब हासिल किया था जब वो टाइगर सोल बीस्ट को डिफीट किए थे। और यू हाओ, इसी टाइगर के नाखून के अंदर प्रोटेक्टिव किलिंग ऑरा मौजूद है, प्लीज इसे ले लो। ये कहने के साथ वो यू हाओ का हाथ जबरदस्ती पकड़ते हैं और यू हाओ के हाथ में वो लॉकेट रख देते हैं और यू हाओ को उसे तुरंत पहनने के लिए बोलते हैं, जिसे लेकर के यू हाओ उनका धन्यवाद बोलता है। मगर तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाओ, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हें पता है स्टार लॉ एम्पायर का हर एक कल्टिवेटर, हर एक आम नागरिक इस बात को हमेशा याद रखेगा कि तुमने हमें बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी है। ये कहने के साथ वो यू हाओ को कहते हैं कि अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो यू हाओ को लेकर के सीधा आसमान की तरफ उड़ जाते हैं और इधर यू हाओ और व्हाइट टाइगर ड्यूक जैसे ही आसमान की तरफ जाते हैं, वहीं कोने में छुप करके वू टोंग यू हाओ और व्हाइट टाइगर ड्यूक को उदास नज़रों से देख रही होती है, जैसे कि वो भी इन लोगों के साथ जाना चाहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। यू हाओ और व्हाइट टाइगर ड्यूक आसमान में आ चुके थे, जहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाओ, ये काफ़ी रहेगा ना। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि ये इनफ है, मैं आगे का सफ़र खुद ही तय कर लूँगा। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाओ, कुछ भी हो जाए तुम्हें वापस आना होगा सेफली, भले ही ये मिशन बीच में ही तुम्हें रोकना क्यों ना पड़े। ये बात सुनकर के यू हाओ हामी भरता है और उड़ते हुए आगे निकल जाता है, जहाँ पे यू हाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके आसपास के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करता है। और वहीं पे यू हाओ कहता है कि सन मून एम्पायर ने पहले से कई गुना ज़्यादा डिटेक्शन सोल टूल को यहाँ पे प्लांट कर दिया है मुझे डिटेक्ट करने के लिए, मगर मुझे पकड़ पाना इम्पॉसिबल है। ये कहने के साथ यू हाओ बहुत ही तेज़ी से उन सोल टूल्स के मिड में आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि पिछली बार मैं यहीं तक पहुंचा था और यहाँ तक आते ही वो डेथ गॉड सोल टूल ने मुझे डिटेक्ट कर लिया था। ये कहने के साथ यू हाओ अपने सामने उसी स्पिरिचुअल बैरियर को देखता है जो कि डेथ गॉड सोल टूल को प्रोटेक्ट कर रहा था। यू हाओ बिना ही वक्त ज़ाया किए फेथ
जजमेंट टेक्निक को परफॉर्म करता है और काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही यू हाओ ने यहाँ पे उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर कर दिया था। जैसे ही यू हाओ का अटैक उस स्पिरिचुअल शील्ड पे लगता है, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और एक रास्ता खुल चुका था डेथ गॉड सोल टूल की तरफ बढ़ने का। वहीं पे जितने भी सोल डिटेक्शन डिवाइस होते हैं वो सब के सब यहाँ ट्रिगर हो जाते हैं और यू हाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यू हाओ उन सारी ही अटैक को डॉज करते हुए यू हाओ उस शील्ड के अंदर बने हुए छोटे से छेद के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे यू हाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके उस डेथ गॉड सोल टूल को ऑब्जर्व करने लगता है। जहां पे यू हाओ कहता है कि मेरे सामने लेजेंडरी डेथ गॉड सोल टूल मौजूद है, जो कि असल में 10th रैंक का सोल टूल है। मुझे कैसे भी करके इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। मगर तभी यू हाओ कहता है कि ये डेथ गॉड सोल टूल तो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। ये कहना ही था। हम देखते हैं कि वो डेथ गॉड सोल टूल वहाँ पे धीरे धीरे करके एक्टिवेट हो चुका था, जिसने यहाँ पे यू हाओ के ऊपर मेंटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यू हाओ का पूरा बैलेंस वहाँ पे बिगड़ चुका था। वो एक ही जगह पे आकर के स्थिर हो चुका था और साथ में यू हाओ की सोल सी के अंदर भी हमें उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है, जिसे यू हाओ के सारे ही सोल बीस्ट उसकी सोल सी के अंदर से उसे देख रहे होते हैं। सब के सब थर थर काँप रहे होते हैं और वहीं पे यू हाओ एक ही जगह पे स्थिर होकर के अपनी बॉडी से खुद का कंट्रोल खो देता है। वहीं पे यू हाओ के ऊपर मल्टीपल वेपन से अटैक भी हो चुका था यू हाओ को डिटेक्ट करके। वहीं पे यू हाओ कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन हो रहा है। यू हाओ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर वो यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा होता है। सारे ही अटैक बहुत ही तेज़ी से यू हाओ की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि सारे ही अटैक ने यू हाओ को लॉक कर लिया था। मगर यहाँ पे यू हाओ को वो सारे ही अटैक लगते पीछे से वू टोंग की एंट्री होती है और वो अपने स्पीयर को चला करके सीधा नीचे मौजूद सारे ही वेपन्स के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिन वेपन्स ने यहाँ पे यू हाओ को लॉक किया था। और जितने भी रॉकेट्स यहाँ पे यू हाओ को चारों ही तरफ से घेरे थे, वू टोंग बहुत ही तेज़ी से यू हाओ के बगल से गुजरती है। तभी यू हाओ को वहाँ पे हल्का हल्का सा होश आने लगता है और वो अपने बगल में वू टोंग को देख करके एकदम दंग हो चुका था, जहाँ पे वू टोंग अपने बटरफ्लाई विंग्स को नचाते हुए यू हाओ के आसपास मौजूद सारी ही मिसाइल्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और विद इन फ्यू सेकेंड में उसने यू हाओ को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया था। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि वू टोंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे वू टोंग कहती है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो अब तक तुम मारे जा चुके होते और इन मिसाइल के टारगेट भी बन चुके होते। इसलिए यू हाओ शांत हो जाओ, क्योंकि मेरी जो मार्शल सोल है वो बटरफ्लाई की है। मैं आराम से उड़ सकती हूँ और इस मिशन में मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आई हूँ, इसलिए आगे बढ़ो। ये सुनकर के यू हाओ कहता है ठीक है, जब तुम यहाँ पे आई चुकी हो तो तुम सिर्फ अब मेरे ही ऑर्डर को फॉलो करोगी। मेरे साथ में आओ, हमें अब सीधा ही नीचे उन जंगलों से होकर के गुजरना होगा। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ और वू टोंग वो दोनों ही बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ उड़ते हुए जाते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर अभी भी अटैक हो रहे थे और वो लोग उन सारी अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहे होते हैं। तभी यू हाओ कहता है कि हम लोगों से सिर्फ डेथ गॉड सोल टूल 2000 मीटर दूर है। तभी यू हाओ वहाँ पे कहता है कि अब 1500 मीटर, अब 1000 मीटर, अब 500 मीटर। ये कहना ही था। अब यू हाओ और वू टोंग को उन जंगलों से गुजरना था, जहाँ पे वो लोग जैसे ही उस जंगल के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पे मौजूद 7th रैंक का सोल रिपल्सिव लाइट सोल टूल एक्टिवेट हो जाता है। अगर इसके अंदर यू हाओ और वू टोंग फंसते हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल शील्ड अपने चारों ही तरफ एक्टिवेट करता है, तो इन दोनों को निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। ये देख करके यू हाओ और वू टोंग तुरंत पीछे हटते हैं। यहाँ पे वू टोंग अपने विंग्स से आसपास में मौजूद उन सारे ही सोल टूल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पे यू हाओ वू टोंग के साथ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक को शेयर करता है और उन सारे ही सोल टूल्स को यू हाओ दिखाते हुए वू टोंग से कहता है कि इन सब को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ो। ये कहने के साथ यू हाओ एम्परर सॉर्ड आइस एक्सट्रीम अटैक सीधा ही अपने सामने मौजूद कई सारे सोल टूल्स के ऊपर उसने कर दिया था, जहां पे जंगल में बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट का सहारा लेकर के वू टोंग कई सारे अदर सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए
अपने रास्ते को क्लियर करती है। तभी हम वहाँ पे वूटोंग को देखते हैं जो कि आसमान में उस डेथ गॉड सोल टूल को देख करके कहती है कि मैं जैसे ही उस डेथ गॉड सोल टूल के करीब पहुंचूंगी, मैं अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करके इस डेथ गॉड सोल टूल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी एक ही स्ट्राइक में। तभी हम देखते हैं कि वो डेथ गॉड सोल टूल एक्टिवेट होने लगता है, जिससे यहाँ पे पूरी ही तरीके से बेखबर वूटोंग होती है, क्योंकि पहली बार तो वो इसका सामना कर रही थी। वो पागलों की तरह आगे बढ़ने लगती है। अब ये चीज को यू हाउ ऑब्जर्व कर लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वूटोंग पीछे हटो, वो तुम पे अटैक करने वाला है। मगर अब तक देर हो चुकी थी। वूटोंग उस अटैक के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। ये देख करके यू हाउ वहां पे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट जुआन वू टेक्निक को परफॉर्म करता है और खुद की लोकेशन को यहाँ पे वो वूटोंग से एक्सचेंज कर लेता है, जहाँ पे यू हाउ वूटोंग के बगल से गुजरता है और वूटोंग टेलीपोर्ट होकर उसकी जगह चली जाती है और वहीं पे वो सारे ही अटैक यू हाउ को आकर के हिट करता है, जहाँ पे कई सारी डेथ सोल यू हाउ को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगती हैं। यहाँ पे यू हाउ बिल्कुल शांत होता है, उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वहीं पे वूटोंग ये देख करके चिल्लाते हुए कहती है कि यू हाउ तुमने ये क्या किया। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेजी से यू हाउ को बचाने के लिए आगे जाने लगती है, यहाँ तक कि उसने अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए अपनी सोल अवतार बॉडी को भी समन कर लिया होता है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके बहुत ही तेजी से और उड़ते हुए यू हाउ के करीब जाने लगती है और वो कहती है कि बस मैं थोड़ी ही दूर यू हाउ से हूँ। वहीं पे उसके सामने कई सारे इविल स्माइली फेस नजर आ रहे होते हैं। वहीं पे यू हाउ की पूरी टीम उसके डेथ गेट के अंदर से ये सारी ही सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही होती है। वो सभी लोगों की धड़कनें यहाँ पे रुक चुकी थी। वहीं पे दाई मिलिट्री कैंप के अंदर मौजूद उस डेथ गेट को देख करके सिर्फ उदास बैठा होता है और वहीं पे वूटोंग अपने ड्रैगन स्पीयर को समन करके बहुत ही तेजी से आगे की तरफ उड़ते हुए कहती है कि यू हाउ मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और वहीं पे यू हाउ पास्ट की बातों को याद करते हुए कहता है कि मैंने दाई से वादा किया था कि मैं अगर इस मिशन में वापस नहीं आता हूँ और अगर मारा जाता हूँ तो मेरी सच्चाई फादर को वो बता देगा कि मैं उनका बेटा हूँ। ये सुनकर के वहाँ पे दाई ने यू हाउ से कहा था कि ब्रदर आपको यहाँ पे किसी भी कीमत पे वापस आना होगा। ये सारी बातें यू हाउ याद करते हुए कहता है कि मेरी लाइफ फोर्स, मेरी मेमोरी बहुत ही तेजी से यहाँ पे कोलैप्स हो रही हैं, वो घटते जा रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों। यहाँ तक कि मेरी स्पिरिचुअल सी भी पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ मुझे नज़र आ रही है। सब कुछ यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है, जैसे कि मेरे पूरी बॉडी के अंदर डिमोनिक ऑरा चारों ही तरफ घूम रहा है। वहीं पे हम यू हाउ के फेस को देखते हैं, कभी वो वहाँ पे हंसता है तो कभी वहाँ पे वो रोता है। यहाँ पे यू हाउ अलग सी ही सिचुएशन से जूझ रहा होता है। वहीं पे वो डेथ ऑरा दी तियान के लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पे वो लॉकेट डिस्ट्रॉय तो नहीं होता है, मगर यहाँ पे यू हाउ की बॉडी में क्रैक आने लगते हैं, जहाँ पे यू हाउ अपनी पावर को इकट्ठा करता है और वहाँ पे दी तियान के ड्रैगन लॉकेट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ के फेस पे दी तियान की ही तरह ड्रैगन पैटर्न्स बनने लगते हैं। तभी वहाँ पे यू हाउ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी आंख को खोलता है, जहाँ पे हमें साफ साफ दी तियान की झलक नजर आती है। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।